कहानी की शुरुआत में हम चर्च की दो सिस्टर बर्नी और पैक्सटन को देखते हैं, जो अपने नए चर्च की इनविटेशन दे रही होती हैं और जिन लोगों ने उनकी ऑफर एक्सेप्ट की होती है वो उन्हें अपने पास बुलाते हैं। तभी बर्नी और पैक्सटन जी दोनों एक आदमी मिस्टर रीड से मिलने जाती हैं, लेकिन उससे पहले वो अपनी साइकिल को लॉक करती हैं। फिर वो दोनों मिस्टर रीड से मिलती हैं, जो उन दोनों को अपने घर बुलाता है, मगर वो दोनों मिस्टर रीड को बताती हैं कि नहीं, हम ऐसे अंदर नहीं आ सकती हैं, आपकी वाइफ घर है तो तब हम आएंगे, वरना ऐसे हमें अलाउ नहीं है। रीड उन्हें बताता है कि हाँ, मेरी वाइफ घर पर है, वो खाना बना रही है, तब तक तुम दोनों अंदर आ जाओ। जिससे वो दोनों अंदर चली जाते हैं, जहाँ रीड उन दोनों से उनके कोट ले लेता है, क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उनके कोट गीले हो गए थे। तब रीड उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम दोनों गॉड को मानती हो, उस पर यकीन रखती हो। वो दोनों उसे बताते हैं कि हाँ, हम गॉड पर यकीन रखते हैं। रीड उन्हें बताता है कि पहले मैं किसी रिलीजन को नहीं मानता था, तब मेरे मुश्किल वक्त में एक एंजल यानी के प्रॉफिट ने मेरी हेल्प की, तब से मुझे गॉड और रिलीजन पर यकीन हो गया था। वो उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम दोनों को यकीन है कि मरने के बाद हमें दूसरी जिंदगी मिलेगी। वो दोनों उसे बताते हैं कि हाँ, हमें यकीन है कि हमें दूसरी जिंदगी जरूर मिलेगी। तब बर्नी रीड को कहती है कि काफी टाइम हो गया है, लेकिन आपकी वाइफ अभी तक नहीं आई है, अगर वो बिजी है तो हम उनसे मिल लेते। रीड उन दोनों को कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम दोनों को अपनी वाइफ के पास ले जाता हूँ। और वो दोनों बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए वो दोनों डरते हुए आगे बढ़ती है। यहाँ वो एक रूम में जाते हैं जो बिल्कुल लाइब्रेरी की तरह होता है। वहाँ वो दोनों अपने कोट देखते हैं और उन्हें उठाकर जल्दी से पहन लेते हैं। जब बर्नी अपने कोट की पॉकेट में साइकिल की चाबी चेक करती है तो उसमें चाबी नहीं होती, और वो चाबी पैक्सटन के कोट में होती है। हालांकि वो चाबी बर्नी के कोट में थी, जिससे उन दोनों को अब समझ आ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसलिए बर्नी रीड को कहती है कि हम किसी और दिन तुम्हारी वाइफ से मिल लेंगे, काफी देर हो गई, इसलिए हमें अभी जाना होगा, तो आप बाहर का डोर ओपन कर देंगे। रीड उन दोनों को बताता है कि सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, वो डोर अब लॉक हो गया है क्योंकि उस पर टाइमर लगा है और अब वो सुबह को ही ओपन होगा। वो दोनों ये सुनकर और भी घबरा जाती हैं कि डोर पर टाइमर कौन लगाता है, ये पागल तो नहीं है। बर्नी उससे पूछती है कि अच्छा, बाहर जाने का कोई और दूसरा रास्ता है। रीड उसे बताता है कि हाँ, दूसरा रास्ता है। वो उन दोनों को वहाँ दो डोर दिखाकर बताता है कि इन दोनों में से तुम्हें चूज करना होगा किस डोर से तुम्हें बाहर जाना है। बर्नी उसे कहती है कि क्या मतलब, ये तुम्हारा घर है, तुम्हें पता होना चाहिए कि हमें कौन से डोर से बाहर जाना चाहिए। मगर रीड उन्हें यही कहता है कि डोर तो तुम्हें ही चूज करना होगा। तब बर्नी डरते हुए दोनों डोर को ओपन करती है, जो दोनों रास्ते सेम ही नीचे बेसमेंट में जा रहे होते हैं। और अब वो जान गई थी कि रीड उन्हें किसी बहुत बड़ी मुसीबत में डालने वाला है, इसलिए वो दोनों ना चाहते हुए भी एक डोर से नीचे बेसमेंट में चली जाती हैं। उनके जाते ही रीड ऊपर से डोर को बंद कर देता है। वो दोनों जैसे ही बेसमेंट में जाते हैं तो वहाँ उन्हें बाहर का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, बस उन्हें ऊपर एक जाली नजर आती है जिसके ऊपर लकड़ियाँ लगी होती हैं। बर्नी एक चेयर के जरिए ऊपर चढ़ती है और एक लकड़ी को तोड़ देती है, तो उसी वक्त वो रीड की आने की आवाज सुनती है। तब बर्नी जल्दी से पैक्सटन को एक नुकीली चीज देकर बताती है कि मैं रीड को बातों में लगाऊंगी, तब तुम मौका पाकर इसी चीज से रीड पर अटैक कर देना। तो उसी वक्त वो अपने सामने रीड को नहीं, एक औरत को देखती है जो कि खाने की एक प्लेट लिए उसे टेबल पर रख देती है और वो नीचे बैठकर अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। वो दोनों उसे देखकर डर रही होती हैं। तभी वहाँ लगे एक माइक से रीड उन दोनों को बताता है कि मैं इसी से तो तुम दोनों को मिलवाना चाहता था, यही वो एंजल जेनी के प्रॉफिट है। अब ये जहर वाला वो खाना खा के मर जाएगी और फिर से जिंदा भी हो जाएगी, क्योंकि हर रिलीजन झूठ पर बना है और ये एक सच्ची प्रॉफिट है जिसकी गवाही सिर्फ तुम दोनों ही दे सकती हो। इसलिए तो मैंने तुम दोनों को यहाँ बुलाया था, ताकि तुम दोनों इस प्रॉफिट को देखो और इसके करिश्मे पूरी दुनिया को बताओ कि ये सच है। तो उसी वक्त वो औरत जहर वाला खाना खा लेती है, जिससे वो वहीं मर जाते हैं। रीड उन दोनों को कहता है कि चलो जल्दी करो, इसे चेक करो, वो मरी है या नहीं। वो दोनों उसे चेक करके रीड को बताती है कि ये मर चुकी है। रीड उन्हें बताता है कि थोड़ा वेट करो, ये अभी जिंदा हो जाएगी और वो तुम दोनों को बताएगी कि उसने मरने के बाद क्या क्या देखा है। तो तभी बाहर डोर की बेल बजती है, जिसे सुनकर बर्नी पैक्सटन को बताती है कि लगता है बाहर फादर आया होगा। इसलिए वो दोनों भागकर सीढ़ियों से रीड को देख रही होती है जो बाहर जा रहा होता है। बर्नी पैक्सटन को बताती है कि वो जैसे ही डोर को ओपन करेगा हम चिल्लाएंगे ताकि फादर हमारी आवाज सुन ले। रीड जैसे ही डोर को ओपन करता है तो वो दोनों चिल्लाने लगती हैं, मगर फादर तक उन दोनों की चिल्लाने की आवाज नहीं जाती है। तब फादर रीड से पूछता है कि हमारे चर्च की दो सिस्टर को आपने अपने घर बुलाया था, मगर वो अभी तक चर्च वापस नहीं आई है, कहाँ है वो। रीड उसे बताता है कि हाँ, उन दोनों को तो मैंने बुलाया था मगर वो आई ही नहीं है, मैंने यही सोचा कि मौसम खराब है जिसकी वजह से वो नहीं आ पाई होंगी। फादर उसे कहता है कि अगर वो यहाँ नहीं आई है तो वो कहाँ गई होंगी। रीड उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं उन दोनों को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूँ, मगर फादर उसे मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। और बाहर उन दोनों की जो साइकिल खड़ी थी, रीड ने उन्हें भी पहले से कहीं छुपा दिया था, यानी कि उसने बर्नी और पैक्सटन को फंसाने का प्लान पहले से ही बना लिया था। उधर वो दोनों जब सीढ़ियों से उतरकर नीचे आते हैं तो पैक्सटन को उस लाश में कुछ चेंजिंग लगती है, जैसे कि वो चेंज हो चुकी हो, मगर वो इग्नोर कर देती है और वो दोनों अपने कोट को आग लगाने की कोशिश कर रही होती हैं ताकि फादर को कोई सिग्नल दे सके कि वो
वो यही है। तभी अचानक से पैक्सटन अपने पीछे उसी औरत को देखती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। वो औरत उसे बताती है कि ये सब कुछ झूठ है। तो उसी वक्त वहाँ पर रीड आ जाता है, जो उस औरत को लेकर अंदर चला जाता है। वो वापस आकर बर्नी और पैक्सटन को कहता है कि अब तुम दोनों को यकीन हो गया है ना कि ये सच्ची प्रॉफिट थी जो फिर से जिंदा हो गई थी, इसलिए अब इस करिश्मे को तुम्हें दुनिया में सभी लोगों को बताना होगा कि ये सच है जो तुम दोनों ने अपनी आंखों से देखा है। बर्नी उसे कहती है कि इसलिए तुमने हम दोनों को जानबूझकर यहाँ बुलाया ताकि हम तुम्हारे इस ड्रामे का हिस्सा बन सके। मुझे यही लगता है कि तुमने उस औरत पर कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा, जिसकी वजह से उसकी थोड़ी देर तक सांसें रुकी, फिर वो जिंदा हो गई ताकि हम इसे सच्ची प्रॉफिट मानकर लोगों को गुमराह कर सकें। ये सच है, मगर ऐसा कुछ नहीं है और ना ही हम कुछ ऐसा करेंगे। और पैक्सटन के पास यही एक मौका था रीड को वो नुकीली चीज मारने का, और वो जैसे उस नुकीली चीज को अपनी पॉकेट से निकालती है तो उसी वक्त रीड अपने चाकू से बर्नी के गले पर कट कर देता है। ये देखकर पैक्सटन चिल्लाने लगती है। वो डर कर फिर से सीढ़ियों पर जाती है और डोर को जोर जोर से खटखटाने लगती है कि कोई तो उनकी हेल्प करे, मगर उसकी ये कोशिश बेकार होती है। कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता है। तब वो रीड को बताती है कि ये सिर्फ तुम्हारी एक सोच है कि वो औरत एक प्रॉफिट है। तुम अपनी सोच से अपना एक रिलीजन बनाना चाहते हो जो कभी नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है, मैंने नोट किया था, तुमने उस मरी हुई औरत को एक सीक्रेट रास्ते से आकर उसे दूसरी औरत से एक्सचेंज कर दिया था, क्योंकि जब हमारी सारी तवज्जो बैर फादर पर थी तभी तुमने किसी सीक्रेट रास्ते से आकर उस लाश को उठाकर वहाँ एक जिंदा औरत को बिठा दिया था। तब रीड उसे कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर तुम ये सब कुछ साबित कैसे करोगी, क्योंकि यहाँ कोई और सीक्रेट रास्ता है ही नहीं। तभी पैक्सटन वहाँ पड़ी टेबल को हटाते हैं तो उसे वहाँ वो सीक्रेट रास्ता मिल जाता है जो एक खड्डा होता है, और वहाँ उस औरत की लाश भी पड़ी होती है। पैक्सटन उसे कहती है कि मैंने कहा था ना कि ये सिर्फ तुम्हारी सोच है, जो तुम्हारा सोचा समझा एक प्लान है और कुछ नहीं। ये कहते ही वो उस खड्डे के अंदर चली जाती है, जहाँ वो एक डोर देखती है जिस पर उसकी साइकिल का ही लॉक लगा होता है। तभी पैक्सटन अपनी साइकिल की चाबी निकालते और उस लॉक को ओपन करके वो जैसे ही आगे जाती है तो वहाँ वो बहुत सारी औरतों को कैद हुए देखती है। तो उसी वक्त वहाँ पर रीड आ जाता है। पैक्सटन उसे कहती है कि जब से हम दोनों यहाँ आए तब से तुमने अपने प्लान के मुताबिक काम किया। तुमने हमसे कोर्ट लिए, हमारी साइकिल की चाबी निकालकर साइकिल को कहीं छुपा दिया, फिर तुमने वो सब करवाया जो तुम करवाना चाहते थे। सारी चीजें तुम्हारे कंट्रोल में थी। यानी कि तुम यही समझाना चाहते थे कि ना असली रिलीजन कंट्रोल है, मतलब हम जिस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं वो हमारे माइंड को कंट्रोल कर रहा है। ये हमारी सोच नहीं है, बस हमारे रिलीजन के जरिए हमें कंट्रोल करवाया जा रहा है। रीड ये सुनकर खुश हो जाते हैं। वो पैक्सटन को बताता है कि यही सब कुछ तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि सारे रिलीजन हमें कंट्रोल कर रहे हैं। मगर पैक्सटन को गॉड पर यकीन था। वो जानती थी कि ये रीड की सिर्फ एक घटिया सोच है, इसलिए वो उसी नुकीली चीज को अपनी पॉकेट से निकाल कर रीड के गले में मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। और बाहर जाने का वो रास्ता तलाश कर रही होती है तो तभी रीड वहाँ आकर पैक्सटन को खंजर मार देता है और वो पैक्सटन को कहता है कि तुम तो गॉड को मानती हो, इसलिए तुम गॉड से हम दोनों के लिए प्रे करो। मतलब ये कि वो भी गॉड को मानता था। पता नहीं क्यों वो लोगों को गॉड से भटका रहा था। तब पैक्सटन प्रे करने लगती है तो अचानक से बर्नी आती है, जो एक कील वाली लकड़ी के टुकड़े को रीड के सर पर मारती है, जिससे वो वहीं मर जाता है। पैक्सटन बर्नी को जिंदा देखकर उसके पास जाती है, मगर अफसोस वो वहीं मर जाते हैं। फिर पैक्सटन एक खिड़की को तोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। फाइनली अब वो आजाद हो गई थी और वो वहाँ से चली जाती है। तो रास्ते में उसके हाथ पर एक तितली आकर बैठ जाते हैं। वो समझ जाती है कि ये बर्नी की सोल है, जो उसे बताना चाह रही है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि मरने के बाद भी एक आफ्टर लाइफ है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।